क्लास 9 का बहुपद चैप्टर का गुणनखंड प्रमेय हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पी एक्स घात तो n एक के बराबर या तो एक से बड़ी होना चाहिए। n मान लिया हम लोग का कोई संख्या 1 2 3 कोई भी घात हो सकता है, ठीक है, वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े हैं, जैसे a का मतलब मान लिया कोई हम लोग का वास्तविक संख्या 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, ठीक है। वास्तविक संख्या हो तो एक नंबर में दिया है x माइनस 1 कोमा पी एक्स, पी ब्रैकेट के अंदर x का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0। ए हम लोग का क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ अगर 0 हो और दूसरा नंबर में p ब्रैकेट के अंदर a बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए कोमा पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये एक नंबर का उल्टा है, ठीक है। तो ये हम लोग का गुणनखंड प्रमेय है। पी एक्स मतलब एक बहुपद हो, एक बहुपद है, ठीक है, n घात वाला। उदाहरण 11 का क्वेश्चन, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। हम लोग हल करते हैं। जैसे x प्लस 2 दिया है, ठीक, बराबर 0, x बराबर के इस साइड में प्लस है तो माइनस होगा। ये हम लोग का क्या है, -2 हम लोग का शून्यक है, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हम लोग का क्वेश्चन में दिया है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक। यहाँ हम लोग x के जगह -2 रखेंगे, ठीक है। जैसे p -2 तो -2, ठीक, 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस 6, ठीक। यहाँ 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 8, और माइनस को 3 बार करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ -8 और यहाँ 3। तो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसीलिए यहाँ प्लस लगाए, ठीक है। प्लस 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 ही होता है, तो 2 दूना कितना होता है, 4, ठीक। और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, तो 5 दूना 10 और ये 6, ठीक। 3 4 कितना होता है, 12 10 और ये 6। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ हम लोग का -4 बचेगा, ठीक। इस प्लस 4 है और ये -4, ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग का क्या बचा, 0, ठीक। अतः ये हम लोग क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 2 कोमा एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x 6 का एक गुणनखंड है, ठीक। पुनः क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस 4, ठीक। तो ये मान लिया हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 2x प्लस 4, x का मान हम लोग क्या माने है, -2, यहाँ भी -2 रखेंगे, यहाँ -2, ये 4, 2 दूना कितना हुआ, 4, और ये प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो यहाँ कितना होगा, +4, ये दोनों भी काटेंगे तो कितना बचा, 0 है कि नहीं। अतः x प्लस 2 2x 4 का एक गुणनखंड है, ठीक। यहाँ 0 बचता है इसीलिए गुणनखंड है। जैसे पहले, इससे पहले वाला भी हम लोग गुणा किए हैं तो कितना बचा, 0। 0 के अलावा अगर कोई संख्या 1 2 3 4 5 कोई भी बचेगा तो ये गुणनखंड नहीं हो सकता। ये आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ 0 होगा तो गुणनखंड है।
उदाहरण 12 का क्वेश्चन, यदि x माइनस 1 कोमा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 12 का सॉल्यूशन हल। क्योंकि x माइनस 1 px बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, इसलिए p x बराबर 0। ठीक, लेकिन यहाँ हम लोग का x माइनस 1 दिया हुआ है ना, तो x बराबर कितना होगा 1 है कि नहीं, इसीलिए x के जगह हम लोग 1 बैठाएंगे। ठीक, पी एक्स बराबर 0 होगा। ठीक, ये x के जगह पर हम लोग 1 बैठाएंगे। ठीक, तो अब P1 जैसे ये वाला हम लोग उतारेंगे 4x³ तो 1 का क्यूब प्लस 3x² तो 1 का स्क्वायर 4x गुना 1 प्लस k। ठीक, तो यह हम लोग का कितना होगा 4, 1 को चाहे जितना बना उतना ही होगा, 1 ही होगा। यहाँ भी 3, यहाँ -4 और यहाँ k, ये कट गया, ये प्लस में माइनस में कट गया, तो k को हम लोग यहाँ लिखे। ठीक, और 3 को बराबर के दाने साइड किए तो हम लोग का क्या होगा -3। ठीक, इसीलिए k का मान हम लोग का -3 निकला। ये हम लोग का आंसर हो गया। एग्जाम्पल 13 का क्वेश्चन, मध्य पक्ष को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। ये हम लोग गुणनखंड करते हैं, पहले दाहिने साइड में हम लोग रब करेंगे। ठीक है, आप लोग को लेकिन एग्जाम के टाइम में इसमें रब मत करना, आप लोग को रब करने के लिए आंसर शीट के लास्ट में देता है या तो लास्ट पेज में आप लोग को देता है रब करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ मध्य पद क्या है 17 है कि नहीं, 17 मान लिया 17 है यहाँ। ठीक, तो यहाँ हम लोग का मतलब यहाँ गुणनखंड 6 और 5, 6 पंचे कितना होता है 30 है कि नहीं, तो 30 का गुणनखंड यहाँ कितना होता है, मान लिया 30 का गुणनखंड 15 और 2, 15 दूना 30 भी होता है, 10 या 30 भी होता है, और 6 पंचे 30 भी होता है, या तो 30 के 30 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ गुणनखंड मान लिया PQ और यहाँ 17 जोड़ करके P प्लस Q, मान लिया P कोई एक संख्या है, Q कोई एक संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लिया गुणनखंड हम लोग यहाँ गुणनखंड किए। ठीक है, जैसे 15 दूना 30, 10 या 30, तो यहाँ हम लोग का टोटल कितना है 17, तो 15 दूना 30, यहाँ मान लिया 15 लिखेंगे, और यहाँ हम लोग का 2, तो हम लोग का यहाँ कितना हुआ 15 और 2 17, आप 15 और 2 गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आया 30। ठीक है, जैसे यहाँ भी 2 गुना 15 या तो 15 गुना 2। ठीक है, इसी तरह हम लोग को मिडिल टर्म तोड़ना है, और ये ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ऐसा लिखेंगे, जैसे यहाँ जोड़ करके P और Q, मान लिया कोई संख्या है 15 और 2, जैसे अच्छा 2, इस साइड में 2 लिखना होगा, 2 और 15। ठीक, और यहाँ x और ये 5, यहाँ जोड़े हम लोग का कितना आया 17, 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, और x तो यहाँ। ठीक, तो अब आगे लिखते हैं, अब गुना करेंगे 2x अब 15x और यहाँ कितना 5। ठीक, अब x वाला ये दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग, कितना 2x, तो यहाँ x एक ठो है ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, नहीं 2 तिया 6, यहाँ 3x और यहाँ 1। ठीक, इसके बाद यहाँ प्लस कितना 5
5 या 15 और x, ठीक, और यहाँ 5 के 5। तो ये ब्रैकेट के अंदर में 3 + 1 3 + 1 ये दोनों में से हम लोग एक तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1, ठीक, और 2x + 5 ये हम लोग का गुणनखंड निकल गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग गुणनखंड करेंगे। उदाहरण 14, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंड कीजिए। ये हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ हम लोग रब करते हैं। जैसे मान लिया p + q, यहाँ मिडिल टर्म हम लोग का कितना है 5, जोड़ करके मान लिया p कोई संख्या है q कोई संख्या है, जोड़ करके हम लोग का 5 होना चाहिए। और y² यहाँ ये और ये हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग pq को कितना होगा 6, ठीक। तो अब यहाँ गुणनखंड में हम लोग का 6 होना चाहिए और जोड़ में हम लोग का 5 आना चाहिए। मान लिया यहाँ हम लोग कितना जोड़ के 2 और 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 5, और 2 और 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ माइनस में, ठीक, तो चिन्ह तो हम लोग माइनस में ही लगाएंगे। माइनस 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 जोड़ माइनस क्या होता है माइनस, ठीक, -2 और -3 ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। 6 2 3 6 और 2 3 जोड़ देंगे कितना होगा -5, ठीक। तो ये अब ये दोनों हम लोग कॉमन करेंगे। जैसे y एक तो ब्रैकेट से बाहर निकाले, यहाँ y निकल गया तो क्या बचा 2, इसके यहाँ 3, अब यहाँ y और यहाँ 3 दूना 6, ठीक। अब ये दोनों में से एक ठो लेंगे y - 3, ठीक। तो ये हम लोग का गुणनखंड निकल गया आंसर। अब एग्जाम्पल 15 का क्वेश्चन, x³ - 23x² + 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए। मान लिया px बराबर, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, x³ 23x² 142x - 120। मान लिया x के जगह पर हम लोग, माना कि x के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर तो x³ 23 का स्क्वायर 142 गुना 1 - 120, तो यहाँ पर हम लोग का होगा 1, यहाँ 23, यहाँ 142, यहाँ 120, ठीक। ये और ये जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा 143, 23 और 120 जोड़ेंगे तो 143, मतलब ये भी कट जाएगा तो हम लोग का क्या हुआ 0, ठीक है। इसीलिए x की जगह पर 1 बराबर 0 रखने पर, अतः x - 1 एक गुणनखंड है। तो हम लोग फिर और एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, x - 23x² + 142x + 120, x³ है यहाँ, ठीक है, बराबर x³। यहाँ 23x² को हम ऐसा तोड़ेंगे x², ठीक, -22x² और -22x² जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा 23x², ऐसा हम लोग तोड़े, ठीक। फिर यहाँ हम लोग तोड़ेंगे 22x + 120, 22x और + 120 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा 142 - 120, ठीक। तो अब x³ और x² में हम लोग कॉमन निकालेंगे क्या x², ये ब्रैकेट के अंदर x - 1, ठीक। अब फिर इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, हम लोग का इसमें 22x इसमें 22x, तो हम लोग का कितना होगा 22x कॉमन, यहाँ हम लोग का 1 और यहाँ 1, ठीक। अब इसमें भी हम लोग का कॉमन क्या निकलेगा 120 - 1, ठीक। तो
सब में हम लोग का कॉमन क्या है, x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो कॉमन हम लोग का x माइनस वन, ये हम लोग का मान लिया बड़ा ब्रैकेट है। यहाँ हम लोग का बचा क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ 22x और यहाँ प्लस 120, ये हम लोग का इतना बचा है, ठीक। अब ये वाला हम लोग को गुणनखंड करेंगे, जैसे गुणनखंड विधि द्वारा। मिडिल टर्म हम लोग को मान लिया, यहाँ मध्य पद क्या है, 22 है, हम लोग ऐसा रखें। तो हम लोग एक्स इसका ये दोनों गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, मान लिया पी क्यू कितना होगा 120, और यहाँ जोड़ करके हम लोग का पी प्लस क्यू कितना 22 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ हम लोग का कौन सा संख्या जोड़ने पर हम लोग का 120 का गुणनखंड क्या होगा, 12.120, 12 और 10 कितना होगा 22 होगा। तो यहाँ हम लोग का मिडिल टर्म हम लोग 12x माइनस 10x, ठीक, यहाँ 120, ठीक। अब आगे यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक, इसी जगह एक्स स्क्वायर और 12x, ये हम लोग का कॉमन हुआ, तो x माइनस कितना हुआ 12, ठीक। यहाँ भी हम लोग 10, यहाँ x 10 और 12 गुना करेंगे कितना होगा 120, है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग का क्या है, x माइनस वन, ये दोनों में से हम लोग एक ठो लेंगे, मान लिया x माइनस 12, ठीक। अब ये x माइनस 10, ठीक। तो ये हम लोग का गुणनखंड निकल गया आंसर।